वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग के प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, और प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होंगे तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल होगा वो मैं रेटिंग स्केल का करवाऊंगी। तो साइकोलॉजिकल स्केलिंग में आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिजिकल स्केलिंग में पढ़ा चुकी हूँ पिछले क्लासेस में। तो रेटिंग स्केल कहाँ से निकल के आया? रेटिंग स्केल निकल के आया है साइकोलॉजिकल स्केलिंग से। पहली बात है, अगर हम बात करें स्केलिंग क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्केलिंग में हम किसी भी स्टिमुलस, किसी भी सिचुएशन या किसी भी व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स पर या कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और साइकोलॉजिकल स्केलिंग में क्या करते हैं, हम उन स्टिमुलस को स्टडी करते हैं जिसका कोई भी फिजिकल डिफरेंट नहीं होता, हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को वहां पे स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें कि सुंदरता, हमें सुंदरता को मेजर करना है, तो सुंदरता को हम कैसे मेजर करेंगे? हमें साइकोलॉजिकल स्केल्स चाहिए। तो आज उन्हीं में से एक हमारा प्रैक्टिकल है रेटिंग स्केल का। अब देखते हैं इसको कैसे हम एज अ प्रैक्टिकली हम इसको यूज कर पाएंगे। रेटिंग स्केल जैसा कि आपको नाम से लग रहा है या दिए गए फिगर से लग रहा होगा पीपीटी में, कि इसमें हमें रेट करना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन पे। तो प्रॉब्लम आप लोग लिख लीजिए, एक आउटलाइन में पूरी बताऊंगी, बाकी प्रैक्टिकल आप लोगों को ही करना है, पर हेल्प मैं कर रही हूँ। प्रॉब्लम आपकी है टू मेजर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट एक्टर्स विद द हेल्प ऑफ रेटिंग मेथड। ठीक है, और हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिखेंगे, श्रेणी निर्धारण द्वारा हिंदी चलचित्र के 10 अभिनेताओं के विभिन्न सील गुणों का मापन करना। श्रेणी निर्धारण यानी कि रेटिंग स्केल द्वारा हिंदी चलचित्र के 10 अभिनेताओं के विभिन्न सील गुणों यानी कि एट्रीब्यूट्स का मापन करना। हाइपोथेसिस लिख लीजिए, देयर विल बी अ डिफरेंस इन एट्रीब्यूट्स ऑफ 10 एक्टर्स। ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिख लें। प्रयोज्य द्वारा किए गए श्रेणी निर्धारण के द्वारा 10 अभिनेताओं के सील गुणों में अंतर होगा। ठीक है, जैसा कि आपको प्रॉब्लम से समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें 10 एक्टर्स होंगे, उन 10 एक्टर्स को हमें उनकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे रेटिंग देनी है। ठीक है, और हमने हाइपोथेसिस क्या बनाई? हाइपोथेसिस होती क्या है? एक प्रस्तावित उत्तर होता है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन का आंसर लेके चलते हैं कि होपफुली ऐसा निकल के आएगा कि सभी में अंतर होगा, सभी के एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स हैं, तो उनकी जो रेटिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी, तो उसमें अंतर होगा। देयर विल बी अ डिफरेंस इन एट्रीब्यूट्स ऑफ 10 एक्टर्स, कि सभी की जो एट्रीब्यूट्स होगी उनमें डिफरेंसेस पाए जाएंगे। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों ने देख लिया होगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ समस्या को। श्रेणी निर्धारण द्वारा हिंदी चलचित्र के 10 अभिनेताओं के विभिन्न सील गुणों का मापन करना। हाइपोथेसिस लिख लीजिए। हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना, प्रॉब्लम यानी कि समस्या। उपकल्पना लिख लो बेटा। प्रयोज्य द्वारा किए गए श्रेणी निर्धारण के द्वारा 10 अभिनेताओं के सील गुणों में अंतर होगा। ये आपकी प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस यानी कि समस्या और उपकल्पना हो गई। अब हम आपको दिखा देते हैं रेटिंग स्केल है कैसी आपकी। ये आपके सामने आपको दिख रही होगी, रेटिंग स्केल है। इस रेटिंग स्केल में को ध्यान से पहले देख लीजिए। थोड़ा सा हाइड हो रही हैं, हाँ अब साफ दिख रही होगी ना। तो रेटिंग स्केल में पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर, फिर एक्टर का नेम, स्ट्रांगली लाइक, फिर अनडिसाइडेड, डिसलाइक, स्ट्रांगली डिसलाइक, यानी कि ये लिकर्ड स्केल है। और कितने पॉइंट पे है? 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है ये। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट्स पे आपको रेटिंग करनी है। और 10 एक्टर्स के नाम दिए गए हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, वरुण धवन, अमिताभ बच्चन, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। ये 10 एक्टर्स हैं। और हर एक्टर के नीचे देख रहे होंगे आप लोग ABC, यानी कि 3 उनकी क्वालिटीज दी गई हैं। फिजिक वाइज एक्टिंग,
यानी कि आपको हर एक्टर को इन 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे रेट करना है। जस्ट बिकॉज आपने सलमान खान को रेट कर रहे हैं, आप पहले नंबर पे आप सलमान खान को रेट कर रहे हैं, तो हमें 5 पॉइंट रेटिंग पे हमने बता दिया कि स्ट्रांगली लाइक है, फिर लाइक है, अनडिसाइडेड है, डिसलाइक है और फिर स्ट्रांगली डिसलाइक है। ठीक है, अब सलमान खान को हम फिजिक पे रेट कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज किसी बच्चे ने या सब्जेक्ट ने रेट किया लाइक पे इसको, नहीं, फिजिक में उसको दिया है अनडिसाइडेड, यानी कि तीसरे कॉलम में आके अनडिसाइडेड दिया, टिक कर दिया। ठीक है, वॉइस में भी इसको अनडिसाइडेड दे दिया कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम इसको स्ट्रांगली लाइक में रखें या स्ट्रांगली डिसलाइक में रखें, या लाइक में रखें या डिसलाइक में रखें, तो उसने अनडिसाइडेड दे दिया। एक्टिंग में इसने लाइक पे टिक लगाया। फिर उसी सब्जेक्ट ने शाहरुख खान को फिजिक के लिए क्या किया, अनडिसाइडेड में रख दिया, और वॉइस के लिए उसे डिसलाइक में रख दिया, और एक्टिंग के लिए उसे अनडिसाइडेड में रख दिया। आमिर खान के लिए फिजिक में लाइक में रखा, वॉइस के लिए भी लाइक में रखा, और एक्टिंग के लिए स्ट्रांगली डिसलाइक में रख दिया। ऐसे ही करके हर एक्टर को, ये जो 10 एक्टर्स हैं, उन्हें हमें 3 एट्रीब्यूट्स पे रेट करा देना है। जो भी आपके सब्जेक्ट को समझ में आए वो रेट करा दीजिएगा। अब हम इसकी रेटिंग कैसे करनी है, यानी कि पॉइंट कैसे देने हैं, ऊपर लिख देना, जब आप रेटिंग करा लोगी तभी लिखना है। ठीक है, स्ट्रांगली लाइक पे लिख दीजिएगा 5, लाइक पे 4, अनडिसाइडेड पे 3, डिसलाइक पे 2 और स्ट्रांगली डिसलाइक पे 1। बताया था ना, रेटिंग स्केल में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ चलता है। ठीक है, तो 5 4 3 2 1 में जाएगा, ये आपकी मार्किंग चलेगी। 5 4 3 2 1। 5 स्ट्रांगली लाइक, लाइक पे 4, अनडिसाइडेड 3, डिसलाइक पे 2 और स्ट्रांगली डिसलाइक पे 1। 5 4 3 2 1 पे आपका गया ये। और इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, सबकी स्कोरिंग भी कर लेंगे। यानी कि अगर सलमान खान को अनडिसाइडेड पे, सलमान खान को फिजिक में अनडिसाइडेड दिया है, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 3, क्योंकि हमने 5 4 3 2 1 बढ़ते से घटते क्रम में हम ले गए हैं, क्योंकि हम जिसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसको हम ज्यादा नंबर देंगे। और ये 5 पॉइंट मतलब 5 में से हमें नंबर देने हैं, 5 में से हमें रेटिंग करनी है। 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है ये। ठीक है, तो फिजिक में हमने उसमें दिया था अनडिसाइडेड, यानी कि 3 नंबर आ जाएंगे। वॉइस में भी अनडिसाइडेड था, तो 3 नंबर आ जाएंगे। एक्टिंग में क्या था, लाइक था, तो 5 4, लाइक पे 4 है ना, तो 4 नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही करके आप किनारे सबकी देख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, सबकी किनारे किनारे स्कोरिंग लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका काम। यहाँ पे आपने इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया कंप्लीट। ठीक है, अब कॉपी में तो सबसे पहले आप जैसे लिखते आए हो, प्रैक्टिकल करते आए हो कि प्रॉब्लम लिखा, हाइपोथेसिस लिखा, अपना साइड में ये प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन करवा लेना किसी से भी। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि क्या आपको इंट्रोडक्शन इसमें लिखना है। तो जो मैंने आपको लिखाया है इंट्रोडक्शन में वो आप लिख लीजिएगा, और कहीं कोई कंफ्यूजन लगे तो मुझसे मांग लीजिएगा। मैं किसी भी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चे को इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूंगी। छोटा सा लिखना है बेटा, इंट्रोडक्शन की तरह ही इंट्रोडक्शन को लिखना है। ठीक है, जो मेन चीजें होती हैं वो लिखते हैं हम डिस्कशन में, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन के पार्ट में। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी, हमें यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। कहो तो मैं बोल दूं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जैसा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखा भी हुआ है मैंने, आप लिख सकते हो, इन दिस मेथड अ रेटिंग स्केल इज यूज्ड which includes the highest value at one end and lowest value at the other end. Different stimulus are used in this experiment, which are self-constructed by the experimenter. It has 3 attributes and the subject has to rate the stimulus on these attributes. These are physique, voice and acting. 1 2 3 करके लिख देना। फिर according to Ising 1972, rating scale is a multi-scale stage on which degrees of characteristics are arranged subjectively by a rater. Such scores
usually have 5, 6 or 7 stages or point which can be formulated verbally or shown by numbers. shown by numbers. ठीक है, ये हमारा हो गया आइजिंग की. नेक्स्ट लिख लीजिए डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, a rating scale is a measuring instrument. A rating scale is a measuring instrument that requires the rater or observer to assign the rated object to categories on continuous scale that have numerals assigned to them. ये आपकी सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गाल्टन, GALTON, गाल्टन used this method for the very first time in 1833 to evaluate the vividness of image. तो ये डेफिनेशन नहीं है, जस्ट एक चीज हमने बताई है. मेजर prepared a rating scale in 1895 for determining effective values of colors in 1906. Carl Pearson prepared a rating scale in order to evaluate human values on 7-point scale. ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए. और इसी तरीके से कुछ भी बेटा जो मेन चीजें होती हैं जिसको आप सिर्फ रेटिंग स्केल के एज अ इंट्रो में यूज कर सकते हो, आपको वहां पे लिख देना है. 2-3 पैरा में अपनी बात करनी है. हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिख लो. श्रेणी निर्धारण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है. इस विधि के अंतर्गत प्रयोज्या के सामने किसी विशेष आधार पर निर्मित एक वर्ग मापनी प्रस्तुत की जाती है. इस वर्ग मापनी के एक छोर पर उच्चतम मान वाला वर्ग और दूसरे छोर पर न्यूनतम मान वाला वर्ग होता है. इन दोनों वर्गों के बीच में विभिन्न क्रमिक मान वाले वर्ग प्रस्तुत किए जाते हैं. वर्गों की संख्या 1 से लेकर आवश्यकतानुसार 5, 7, 9 आदि हो सकती है. निर्णयकर्ता को प्रस्तुत उद्दीपक को इन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रखना होता है या रेट करना होता है या चुनना होता है, अर्थात क्रम निर्धारण करना होता है. कर्लिंगर के अनुसार लिख लो. रेटिंग स्केल एक ऐसा शोध उपकरण है जिसके माध्यम से प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर किसी वस्तु या घटना को दी गई वर्ग मापनी के रूप में मापता है. गाल्टन ने गाल्टन ने 1833 में सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग किया. तत्पश्चात कार्ल पियर्सन ने 1906 में इस विधि का उपयोग किया. तो ये तो पहला आपका प्रैक्टिकल है इस बार थर्ड ईयर का, तो मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, गाइड कर रही हूँ. इसके बाद आप चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो रेटिंग स्केल की, जो मैंने बताई थी आपको कि रेटिंग स्केल
कि डाल देना हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेटिंग स्केल। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना है तो वो भी लिख लेना, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी में प्रोवाइड कर चुकी हूँ बेटा आप लोगों को कि रेटिंग स्केल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रेटिंग स्केल में कोटि क्रम विधि की तुलना में काफी कम समय लगता है। ये एक इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें कम समय लगता है। रेटिंग स्केल सेकंड का प्रयोग उद्दीपकों की संख्या कम या अधिक होने पर भी आसानी से किया जाता है, परंतु कोटि क्रम विधि में उद्दीपकों की संख्या 30-40 हो जाने पर उसका प्रयोग कठिन हो जाता है। रेटिंग स्केल की विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी अधिक है और रेटिंग मापनी कोटि क्रम विधि से कम खर्चीली भी है। ये इसकी विशेषताएं हैं। और भी आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस एंड देन इंट्रोडक्शन, समस्या, उपकल्पना एंड देन परिचय। इसके बाद आप आओगे विधि पे। ये आप ऐसे टेबल बनाओगे मेथड की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा यानी कि स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर, और कंट्रोल वेरिएबल यानी कि नियंत्रित चर। ये भी पढ़ा चुकी हूं मैं सारे वेरिएबल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हम असर देखते हैं या जिसके बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल जिस पे असर देखते हैं, सॉरी, ठीक है, या जिसको हम के बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल जिसको हम नियंत्रित करके रखते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं 10 फैक्टर्स की, ये आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। तो हिंदी मीडियम के बच्चे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिख लेंगे हेडिंग में स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल में आश्रित चर और कंट्रोल वेरिएबल में नियंत्रित चर। अगर इंग्लिश में ही हेडिंग्स लिखनी है, आप कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं। अभिनेताओं के 3 सील गुण लिख लीजिए बेटा। 10 अभिनेताओं के 3 सील गुण, फिजिक, वॉइस, एक्टिंग। शारीरिक संरचना, आवाज और अभिनय। पहला शारीरिक संरचना, दूसरा आवाज और तीसरा एक्टिंग यानी कि अभिनय। नेक्स्ट पे आ जाइए डिपेंडेंट वेरिएबल पे। निर्णयकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, आपका आश्रित चर। निर्णयकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। फिर कंट्रोल वेरिएबल पे आ जाइए। कंट्रोल वेरिएबल में सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे जैसे आप लोग लिखते आए बेटा वैसे ही लिखना है कि अ काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट पहला हो जाएगा। दूसरा, 10 सब्जेक्ट ऑफ सेम एज, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन वर चूजन। सेकंड हो गया, इसके आगे भी है, सेपरेट रिस्पॉन्स शीट वर प्रोवाइडेड टू ऑल द सब्जेक्ट्स which included name of the actors and their attributes। मतलब कि जो हमने आपको शीट दी है आपको वही दे देनी है। अगर आप एक सब्जेक्ट पे कर रहे हो तो आपको एक ही शीट देनी है। यहाँ पे हम 10 एक्टर्स की बात कर रहे हैं और मैं आपको 9 का पूल डेटा दूंगी, आपको सिर्फ एक ही पे काम करना है। लेकिन आप प्रिकॉशनरी इसको लिख लीजिए ताकि कभी आपको पूलिंग करनी पड़े तो आपको पता रहे। नेक्स्ट लिख लो, सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर रिस्पॉन्सेस ऑन अ 5-point रेटिंग स्केल। अब हिंदी वाले बच्चे लिख लो, वातावरण यथासंभव शांत रखा गया। जैसा कि आप लोग लिखते आए हो वैसे ही लिखिए, वातावरण यथासंभव शांत रखा गया।
श्रेणी मूल्यांकन का कार्य यानी कि रेटिंग का कार्य अलग अलग निर्णयकर्ताओं द्वारा कराया गया। प्रत्येक प्रयोज्या या सब्जेक्ट को 10 अभिनेताओं के 3 सील गुणों वाली शीट दी गई, रिस्पॉन्स शीट दी गई यानी कि रेटिंग स्केल दी गई जिसपे हमने रेट कराया। सभी सब्जेक्ट्स को या प्रयोज्याओं को यथाशीघ्र निर्णय देने के लिए कहा गया। यहाँ पे बार बार इसलिए बात कर रहे हैं कि अलग अलग शीट दी गई क्योंकि इसमें हम बेटा पूलिंग कराएंगे और पूलिंग आपको नहीं करनी क्योंकि अभी पेंडेमिक सिचुएशन है तो मैं समझ रही हूँ। तो 9 का मैं दूंगी, 9 सब्जेक्ट्स का जो डेटा है मैं दूंगी, आपको बस अपना अपना डेटा इसमें इंक्लूड कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा सब्जेक्ट पर्टिकुलर्स, जो भी नाम हो XYZ कर देना क्योंकि हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं चीजों को साइकोलॉजी में। जैसा कि आपने एथिक्स पढ़े होंगे, जो भी एज हो वो लिखना, जेंडर लिख देना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी वो लिख देना। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड। जो भी आपका रिस्पॉन्स शीट हो गई लिख लीजिए। रिस्पॉन्स शीट इंक्लूडिंग द नेम ऑफ 10 एक्टर्स एंड 3 एट्रीब्यूट्स। ग्राफ, पेपर पेंसिल, ये जो आप लोग यूज करते हो। अरेंजमेंट जो लिखते हो बेटा वैसे ही लिखना अरेंजमेंट। इंस्ट्रक्शंस लिख लो, अरेंजमेंट की हेडिंग डाल लो और जैसे लिखते आए हो वैसे लिखना। पूरी आउटलाइन मैंने बना दी है। द सब्जेक्ट वॉज इन्वाइटेड टू द लैबोरेटरी या लैब एंड वॉज आस्क्ड to be comfortable, establish proper rapport. The response sheet is given to the subject. You have to give your response. You have to give your response on 3 attributes: dash, physique, voice, and acting. 5-point scale was provided, and you have to give response as strongly like, undecided, dislike, strongly dislike. You have to respond to each attribute of all the 10 actors. Give your response without hesitation as it would be kept confidential. ये आपके रिस्पॉन्स हो गए कि हम आपको एक शीट प्रोवाइड करेंगे। इस शीट में 10 अभिनेताओं के नाम दिए गए हैं। इन 10 अभिनेताओं को आपको 3 सील गुणों पे उनका श्रेणी निर्धारण करना है और हर अभिनेता का आपको 3 सील गुणों पे श्रेणी निर्धारण करना आवश्यक है। और श्रेणी निर्धारण करने के लिए इसमें 5 श्रेणियां दी गई हैं, उसका लिख देना स्ट्रांगली, लाइक, लाइक, अनडिसाइडेड, डिसलाइक, स्ट्रांगली डिसलाइक, ऐसे करके। ठीक है। हिंदी वाले बच्चों फिर से लिख लो। प्रयोज्या को निर्देश प्रयोज्या के निर्देश लिख लो बेटा। प्रयोज्याओं को या प्रयोज्या को आराम से बैठाकर उसके साथ उचित सामंजस्य
किया गया और फिर उसे बताया कि हम आपके साथ सरल एवं रुचिकर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रयोग में आपको एक 5 बिंदु मापनी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें 10 अभिनेताओं के नाम एवं उनके सामने उनके 3 सील गुणों आवाज, अभिनय एवं शारीरिक बनावट ब्रैकेट में लिख लेना। 3 सील गुणों यानी कि ब्रैकेट में आवाज, अभिनय एवं शारीरिक बनावट पर श्रेणी प्रदान करना है। उदाहरण लिख लो अगर लिखना चाहो। यदि आप किसी अभिनेता की आवाज बहुत पसंद करते हैं तो आप उस पर स्ट्रांगली लाइक का टिक लगा दें। इसी प्रकार प्रत्येक पद पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके उत्तरों को गोपनीय रखा जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीजर लिख लेना है पूरा। वर्बल रिपोर्ट्स लिखनी है जैसे आप लोग लिखते आए हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वर्बल रिपोर्ट में 3 क्वेश्चंस पूछ लो कि आपको प्रयोग कैसा लगा, प्रयोग के दौरान आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई, आपने उत्तर किस आधार पर दिए, और सब्जेक्ट का जो भी रिस्पॉन्स आए वो यहाँ नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपकी इसी के साथ सावधानियां लिख लेना कि प्रयोगशाला का वातावरण यथासंभव शांत रखा गया। ये प्रिकॉशन भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे अपना काम कर जाएगा और आपका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्टी हो जाएगा। सूची के एकांशों को देख लिया गया कि कोई एकांश छूटा ना रह गया हो। सूची के एकांशों को देख लिया गया कि कोई एकांश छूटा ना रह गया हो। फलांकन सावधानी पूर्वक किया गया। ठीक है। Response should be checked that no item should be left या should left. Scoring should be done very carefully. अब ये सब अपनी लैंग्वेज में बेटा थोड़ा लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा फ्लोइंग लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आप लोग प्रॉपर लैंग्वेज में लिखिएगा। अब इसके बाद आपकी टेबल्स स्टार्ट होंगी। टेबल्स यहाँ पे बहुत ध्यान से बनाना, मैंने पूरी टेबल्स नहीं बनाई हैं। पहली टेबल जो है आपकी वो आप लोग उसमें टेबल 1 लिख के रिजल्ट टेबल शोइंग द स्कोर्स ऑफ 10 सब्जेक्ट डालिएगा। या 10 प्रयोज्याओं के प्राप्तांकों को प्रदर्शित करती परिणाम तालिका। ठीक है। और टेबल में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। 10 अभिनेताओं के नाम दिए गए हैं, उनके अंदर ABC लिखा गया है। ठीक है। जैसे कि हमारी जो स्केल है अगर आप उसमें देखें, सलमान खान को कितना मिला है? 3, 3, 4। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा यहाँ पे बस 1 मत डालना बेटा, 3, 3, 4 आप दे देंगे पहले सब्जेक्ट को, क्योंकि मैंने सीरियल नंबर में थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दी कि सीरियल नंबर में 1 लिख दिया यहाँ पे ABC वाले लाइन में। 1 आप वहां नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना, और A भी लिख देना 3, B में 3, C में 4। शाहरुख खान को कितना नंबर मिला है? 3, 2, 3। तो शाहरुख खान को लिख देना 3, 2, 3, ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही अपना कॉलम फिल कर लेना। ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको ठीक है, आपका अपना कॉलम फिल हो जाएगा। मैं आपको पूल डेटा भी दे दूंगी।
ठीक है, पूलिंग डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको सिर्फ अपनी एक रो भरनी है, बाकी जो 10 तक, बाकी आपको पहला रो भर लेना है अपना कि आपका क्या स्कोरिंग आ रही है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैं दे दूंगी। इसके बाद आपको जो कैलकुलेशन है वो जस्ट बिकॉज समझ लीजिए, ए का पूरा कैलकुलेशन हमने जब किया ए वाली लाइन का तो वो आया 31, बी वाली लाइन का किया तो वो भी 31 आया, सी का कैलकुलेशन किया टोटल किया तो वो 34 आया। अब हमें मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से या नंबर ऑफ आइटम से या नंबर ऑफ स्टिमुलस से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ द आइटम्स कितने हैं या स्टिमुलस कितने हैं 10, तो 31 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सबका निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रांड टोटल करना है, तो ग्रांड टोटल आप किसका करोगे, 31 31 34 का, ये मीन वाले का नहीं करोगे। जब 31 31 31 और 34 का करोगे तो 96 आएगा। अब इसका भी मीन निकाल लोगे, ग्रांड मीन निकालोगे तो 9.6 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सबका कर लेना है। नेक्स्ट, जब हमारा ये निकल आएगा तो इसके बेस पे हमें देखो नंबर से पता ही चल जा रहा है कि किसको रेटिंग सबसे अच्छी मिली है और किसको सबसे कम मिली है। तो यहाँ पे अगर देखना चाहो तो देखो किसका सबसे ज्यादा सबसे कम आया है, मन में रख लो, ठीक है, किसका आया है। अब हम नेक्स्ट जो टेबल है हमारी वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टेबल में हमें फिर से लिख लो, प्रेजेंट टेबल शोइंग द टोटल स्कोर, ट्रेट स्कोर या एट्रीब्यूट स्कोर एंड टोटल मीन। आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको लिखते चलो, आप ही के लिए ये है। 10 प्रयोज्याओं द्वारा 10 अभिनेताओं के शील गुणों का श्रेणी निर्धारण द्वारा प्राप्त मध्यमानों को दर्शाती परिणाम तालिका। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें छोटे से बड़े में भी लगा सकते हो आप लोग, छोटे से बड़े में पहले से ही लगा लो, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग छोटे से बड़े में लगा दिया। सलमान खान को 96 मिले थे, 9 तो हमने आपने वैसे लगा दिया, और ABCD लिख दिया कि कैसे कैसे कितना कितना आ रहा है टोटल में, ठीक है। सलमान खान को इधर देखो पीछे 96 मिला है ना, और इनको टोटल इसका कितना आया है 31 31 34, तो हमने लिख दिया 31 31 34, और इनका मीन स्कोर कितना आ रहा है देखो 9.6, तो हमने 9.6 लिख लिया। ऐसे ही हमें पूरी टेबल को फिल कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन रेटिंग करेंगे। अभी तक तो हमने छोटे से बड़ा बना दिया था, अब हम बड़े से छोटे में यानी कि डिसेंडिंग फॉर्म में आपको देख लेना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसमें भी आपको लगाने में कंफर्ट हो आपको वो लगा देना है, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में, क्योंकि पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया है, ठीक है, बड़े से छोटे में इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 12.6 अक्षय कुमार को मिले हैं, फिर नेक्स्ट वाले को 12.1 मिले हैं, फिर 11.8 मिले हैं। ऐसे हमने रेटिंग, हमें पता चल गई कि सबसे ज्यादा रेटिंग किसको मिली है, अक्षय कुमार को, और सबसे कम किसको मिली है, शाहिद कपूर को मिली हुई है, ठीक है। अब हमें इससे मतलब नहीं किसने किसको कैसी रेटिंग दी, कि ये तो बहुत अच्छा था इसको इतनी कम रेटिंग क्यों मिली। ये तो डिपेंड करता है आपके खुद के सब्जेक्ट्स की, खुद के मन पे कि उसने कैसी रेटिंग की इन 3 एट्रीब्यूट्स पे। इसके बाद आपको ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ बहुत ध्यान से बनाना, आपके 4 ग्राफ बनेंगे। जो पहला ग्राफ है उसको ध्यान से लिख लो, प्रॉपरली ग्राफ बनाइएगा, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, कोई कहीं पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। ग्राफ शोइंग टोटल स्कोर ऑफ ट्रेट ए यानी कि फिजिक ऑफ 10 एक्टर्स। 5-5 का गैपिंग करते हुए बनाना, 5 10 15 20 25, और इस साइड से दिखा देना टोटल स्कोर्स ऑफ द ट्रेट ब्रैकेट में फिजिक, और दूसरी साइड आपको नेम ऑफ एक्टर्स दिखा देने हैं कि सलमान खान को कितना मिला फिजिक में, 31 मिला था तो 31 पे उसने पॉइंट बना दिया, बार कर दिया।
शाहरुख खान को 35 मिला तो बार 35 तक गया। तो जहां तक जिसका जा रहा है, अब रणवीर सिंह का फिजिक में सबसे ज्यादा गया है उधर देखो, या वरुण धवन का सबसे ज्यादा गया है 40 के ऊपर, तो वहां पे वैसी बार बना देनी है। इसी तरीके से आपको वॉइस का भी बनाना है कि जैसा जिसका टोटल स्कोर आया है, टोटल स्कोर यानी कि आपका ये जो आया है 31, 35, 32 ऐसे करके बनाना है, 31, 35, 32 ऐसे करके, देखो ये इसी हिसाब से बना हुआ है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो ग्राफ बनाओगे वो वैसे ही बनेगा, ग्राफ शोइंग टोटल स्कोर ऑफ रेट बी, यानी कि ब्रैकेट में वॉइस ऑफ 10 एक्टर्स। नेक्स्ट ग्राफ भी ऐसे ही बनाइएगा कि ग्राफ शोइंग टोटल स्कोर्स ऑफ रेट सी ब्रैकेट में एक्टिंग ऑफ 10 एक्टर्स। अब जो लास्ट ग्राफ होगा वो कंपोजिट होगा, जो कंपोजिट यानी कि जो आपका मेन मीन निकल के आ रहा है, जिसके बेस पे आपने मेन रेटिंग दिखाओगे कि कहाँ पे किसको सबसे ज्यादा और सबसे कम रेटिंग मिली। ग्राफ शोइंग टोटल स्कोर ऑफ ऑल द 3 traits ऑफ 10 एक्टर्स, कर देना ऑफ 10 एक्टर्स ऑन 3 एट्रीब्यूट्स। ये आपका लास्ट है। हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहें शुरुआत से तो ग्राफ 1 में हेडिंग डाल लो बेटा, 10 प्रयोज्याओं कॉमा या द्वारा 10 अभिनेताओं के शील गुण शारीरिक बनावट का श्रेणी निर्धारण द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांकों को दर्शाती कुल प्राप्तांकों को दर्शाता ग्राफ। ठीक है, अब इसमें ग्राफ तो बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा, ऐसे ही तीनों की हेडिंग डाल देना कि 10 प्रयोज्याओं द्वारा 10 अभिनेताओं के शील गुण ब्रैकेट में अभिनय को श्रेणी निर्धारण द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांकों को दर्शाता ग्राफ। अब नेक्स्ट आपका अभिनय के हिसाब से डाल देना। ठीक है, ये 3 आपके हो गए। चौथा जो है, चौथे में डाल लो 10 प्रयोज्याओं द्वारा 10 अभिनेताओं के शील गुणों का श्रेणी निर्धारण द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांकों के मध्यमानों को दर्शाता हुआ ग्राफ। तो जो मेन आपके प्राप्तांक आए हैं 9.6, 12.6 ऐसे करके, वो आपको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बना दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन की। इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन आपको सबको लिखना आता ही होगा कि कैसे लिखा जाता है, तो वैसे ही लिखना है कि पहले आपको बात कर देनी है कि इसमें समस्या क्या थी, यानी कि प्रॉब्लम क्या थी, हाइपोथेसिस क्या थी, आपने किस तरह से प्रयोग को सिलेक्ट किया, क्या प्रोसीजर अपनाया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन किया, ये पूरा लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा, फिर मेन आप अपनी टेबल्स पे आ जाइएगा कि परिणाम तालिका या टेबल नंबर 1 को देखने से विदित होता है कि सभी प्रयोज्याओं में 10 अभिनेताओं के 3 सील गुणों ब्रैकेट में 3 सील गुण लिख देना को अपने अपनी पसंद के अनुसार 5 विकल्पों में से एक पर टिक लगाकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, और सभी टेबल्स का एक एक करके आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है कि कैसे कैसे किया। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके सबसे लास्ट में आप लिखोगे रेटिंग के प्रकार। अब यहाँ जब पूरा डिस्कशन कर दोगे किसने किसको क्या रेट किया, सबसे लास्ट में कि आपकी प्रयोज्या ने किसने किसको कैसे रेट किया, या सभी प्रयोज्याओं ने 10 प्रयोज्याओं ने किसको कैसे रेट किया, तो पूरा बताओगे कि सबसे कम किसको मिला और सबसे ज्यादा किसको मिला, लास्ट में सब बता दोगे। और फिर वर्बल रिपोर्ट लिख दोगे, फिर बाद में बता दोगे कि ऐसा कहा जा सकता है कि प्रयोज्या द्वारा जिस भी एक्टर को, अक्षय कुमार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया और शाहिद कपूर को सबसे कम पसंद किया गया। और रेटिंग स्केल पैरा चेंज करके एक ऐसा शोध उपकरण है
जिसके माध्यम से ऑब्जर्वर या रेटर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को दिए गए वर्ग मापनी के रूप में मापता है। फिर रेटिंग स्केल के प्रकार लिखने हैं। रेटिंग स्केल के प्रकार हम दे देंगे। एरर्स इन रेटिंग स्केल्स, क्या क्या रेटिंग स्केल्स में एरर्स आ सकती हैं वो आपको लिखनी है। एरर ऑफ लीनियंसी हो सकती है, लिख लो। बहुत ही उदारता, आपको बहुत उदारता आ गई उस पे जिसके ऊपर आप रेट कर रहे हैं, अरे सबको 4 दे देते हैं, सबको 5 दे देते हैं, सबको अच्छा अच्छा रेट कर देते हैं। एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबको आपने मिड पॉइंट दे दिया, सबको आपने 3-3 दे दिया, बीच का स्कोर, ना इधर का ना उधर का, ना ज्यादा ना कम किया आपने, आपने सबको बीच का स्कोर दे दिया। ठीक है। एरर ऑफ सिवियरिटी, यानी कि सबको लोएस्ट मार्क दे दिए, आपकी नजर में कोई अच्छा ही नहीं था। एरर ऑफ लॉजिकल एरर, यानी कि जो दो आपकी क्वालिटीज हैं उनको आपने एक समान रख के विद लॉजिक के साथ, क्या ये तो देखने में अच्छा है तो इंटेलेक्चुअल भी होगा, इस हिसाब से आपने उसको रेट कर दिया। तो ये आप इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन में लिखोगे। ये मैं आपको, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी दोनों ही को ही। तो यहाँ तक आपको अपना प्रैक्टिकल करना है बेटा। कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।